शनि के गोचर का क्या फल होगा आपके लिए? अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा साल 2026 में शनि की गोचर का क्या फलित होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, आपकी धन संपदा के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ड वर्क के रिवार्ड के लिए, आपके पैसों के हालात क्या होंगे, आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे, तब ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। और शनि का जो गोचर का फल है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी उपाय क्या होंगे अगर नेगेटिव होगा तो क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। कुंभ आपका लगन हो, कुंभ आपकी चंद्र राशि, एक्वेरियस आपका मून साइन, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन। 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले जो बात करेंगे हम, 4 ग्रह हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले है शनि। शनि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शनि कुंभ लगन, कुंभ राशि का स्वामी है, इसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को। हम कोई भी इस धरती पे कर्म करेंगे वो शनि के नाम, शनि उसको रिप्रेजेंट करेगा। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके वर्क को, आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को, आपकी लिविंग को, आपका जो दुनिया में जो आपकी औकात है, स्टेटस है, प्रेस्टीज है, मान सम्मान है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं पैसे की, पैसों की जब बात करते हैं हम शनि की बात कर रहे हैं। जब किसी इंसान की फाइनेंशियल बैकिंग की, किसी इंसान की आमदन के रिसोर्सेज की, किसी इंसान की धन संपदा की बात हो रही है, हम शनि की बात कर रहे हैं। किसी इंसान की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम शनि की बात हो रही है। शनि हम बात करेंगे किसी के एसेट्स की, वेल्थ की, शनि की बात हो रही है। किसी इंसान की उम्र की बात कर रहे हैं, शनि की बात कर रहे हैं। किसी इंसान की बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, शनि की बात कर रहे हैं। किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, शनि की बात कर रहे हैं। किसी इंसान की उम्र की बात करेंगे, शनि की बात होगी। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए लाइफ के अंदर, शनि की बात होगी। ट्रॉमा आ जाए, शनि की बात होगी। बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि की बात होगी। हार्ड वर्क का रिवार्ड चाहिए, शनि की बात होगी। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, शनि उसका स्वामी। जब हम मर्चेंडाइजिंग, व्यापार की बात करेंगे, हम शनि की बात करेंगे। कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए शनि उसका स्वामी भी है। और शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 में, तो आप ही की बात होगी। शनि दूसरे भाव में संचार करेगा। कुंभ आपका लगन, कुंभ आपकी चंद्र राशि, दूसरे भाव में संचार करेगा, ऑलरेडी कर रहा है। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके दूसरे भाव में संचार करेगा। और पूरा
साल 2026 का जनवरी से लेके दिसंबर 2026 तक शनि दूसरे भाव में संचार करेगा। कुंभ आपका राइजिंग साइन, कुंभ आपके चंद्र राशि। शनि के दूसरे भाव में संचार करना, ये साढ़सती की डिक्लाइन फेज है। साढ़सती आपकी खत्म होने जा रही है। 3 एस्पेक्ट हैं शनि के। तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। शनि की सप्तम दृष्टि कुंभ लगन के लिए कुंभ राशि की अष्टम भाव पे होगी। दशम दृष्टि 11वें भाव पे होगी। शनि का इफेक्ट क्या होगा कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए 2026 के अंदर? पाया शनि का चांदी का आया है। कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए 2026 में पाया शनि का चांदी का आया है। इसका मतलब है पास्ट एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे। धन संपदा आपको अचानक मिलेगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपकी होगी। ऑनर आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम आपको मिलेगा, फेम आपको मिलेगी, एस्टैब्लिशमेंट आपकी होगी, हर तरह की सुख सुविधा आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी की, लैंड की, गाड़ी का सुख मिलेगा। सपोर्ट, हेल्थ, जो हेल्प चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं अपने वेल विशर्स की, वो भी आपको मिलेगी। पर कई बार आप बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरेंगे। ऑब्जेक्टिव हार्ड होंगे अचीव करने के लिए, इतना ईजी भी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल भी होगा। ऑब्जेक्टिव आप जो हासिल करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा ज़िंदगी में, कामकाज में। कई बार इतना फेवरेबल टाइम भी नहीं होगा, पैसों के लिए इतना अच्छा टाइम भी नहीं है। खर्चे कम करने होंगे आपको। आमदन, कई बार एक से ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर कई बार मुश्किल भी होगी। इस समय आपको प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े में नहीं जाना चाहिए। जो आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी, उसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कई बार उसकी वजह से परेशानी बहुत होगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर आप फजूल की बातों पे झगड़ा करके बैठ जाएंगे, नए दुश्मन पैदा करेंगे। कि यार आपके अपनी फैमिली के साथ आपके लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगी। बहुत केयरफुल रहें इस टाइम के अंदर। कई बार आप ऐसी हरकतें करेंगे जो कानून के खिलाफ होगी। इस समय अपने परिवार को लेकर झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा ना करें। अपनी जीवन साथी को लेकर बहुत बड़े झगड़े ना करें। अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके बहुत बड़ा रिस्क ना लें। हेल्थ का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें। कमज़ोरी बहुत होगी, हार्ड वर्क बहुत करेंगे लेकिन उसका बहुत रिवार्ड कम मिलेगा। कई बार हार्ड वर्क करते हुए थक जाएंगे। कई बार आपको अपनी अटेंशन पे, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, लेकिन कई बार बिना वजह फॉरेन ना जाएं। ऐसे मुंह उठा के फॉरेन ना चले जाएं, प्लीज़ ना करें ऐसा, प्लीज़। इस टाइम के अंदर धन संपदा आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद, बहुत सारी डिले से गुजरने के बाद, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरने के बाद, बहुत सारी हैसल से निकल जाने के बाद, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस बदलाव भी होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सक्सेस और रिवार्ड मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद, ईजी नहीं होगा। इस टाइम के अंदर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए वेंचर मिलेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार आमदन के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपने इन-लॉज के साथ, अपने परिवार के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। अपनी कंडक्ट पे, अपनी डीलिंग पे ध्यान रखें। आप कोर्ट केस में जा सकते हैं, आपके खिलाफ कोर्ट केस हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपकी फेवर में होगा। प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके थोड़ा ध्यान रखें। कई बार जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी। कई बार आप स्ट्रेस और बहुत हो जाएंगे पारिवारिक रिश्तों को लेके। वाहियात किस्म के रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। गंदे रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में ना घुसने दें, प्लीज़। क्योंकि शनि जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उसका आपको दंड देगा, वो ना करें प्लीज़। ऐसा कोई गंदा रिलेशनशिप ज़िंदगी में ना लेके आए जिसको आपको बताते हुए शर्म आए। कोई गंदे रिलेशनशिप में ना जाए। मेक श्योर ऐसा भी ना करें, कोई गलत कामों से पैसा ना बनाएं। वो पैसा बचेगा नहीं आपका, वो पैसा 8 गुना आपका नुकसान करके जाएगा। किसी को धोखा देके पैसा ना कमाएं प्लीज़, वो 8 गुना सत्यानाश करेगा आपका। वो ना करें, वो ना करें प्लीज़, वो बर्बादी का कारण बनेगा। जो सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस आपको चाहिए, कई बार वो आपको नहीं मिलेगी। हायर अथॉरिटी के साथ संबंध अच्छा रखना चाहें तो गेन आपको मिलता रहेगा। शनि दूसरे भाव में है,
मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी है, जो क्लासिक एस्ट्रोलॉजी है, जो आप बयान करते हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बयान डिफरेंट है। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में थोड़ा अलग विचार करते कि शनि दूसरे भाव में है। शनि जब पहले भाव में चलता था, जब पहले भाव में आपके था, उस समय आपने बहुत कुछ सीखा कि आपको अपनी टर्म्स पे क्या आप लर्न बहुत कुछ किया। शनि दूसरे भाव में है, इस समय आपको यह देखना है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किन चीजों की वैल्यू आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। वो जरूरी नहीं कि मटेरियल वैल्यू होगी, कई बार वो वैल्यू स्पिरिचुअल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, मॉरल वैल्यू भी हो सकती है। जरूरी नहीं होगा कि मटेरियल वैल्यू होगी। इस समय आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को रेज करना होगा। जो पुरानी चीज़ों हैं उनको कई बार इस टाइम के अंदर कोई पुरानी चीज़ें जिसको आप डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से गरीबी आई, उससे मुक्त होना होगा। इस समय मटेरियल वेल्थ, इस समय आपको अगर हम कहेंगे कि मटेरियल वेल्थ आपको चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, उस पर आप श्रम, उस पर मेहनत करते जाएं, लेकिन कई बार पैसे का नुकसान भी होगा। कई बार सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन कई बार आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करेंगे और इस समय कई बार मटेरियल चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। हार्ड वर्क आप बहुत करते रहेंगे जितना आप चाहेंगे, लेकिन कई बार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना होगा। यहाँ वैल्यू सिस्टम आपको रीस्ट्रक्चर करना होगा, अपनी फाइनेंस को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और इस समय संभल के चलें। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, इसमें अटेंशन देनी होगी। और इस समय कई बार आप बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स में रैप्ट अप ना हो, क्योंकि वो आपके लिए आगे जाके मुसीबत के कारण बनेंगी। मटेरियल पोजेशन जो आपके होंगे वो आपको उसके पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अगर आप इनर कॉन्शियस पे थोड़ा ध्यान दें, क्या आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस चीज़ों की आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है और किस चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं। और कई बार मटेरियल पोजेशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की आपके पास रियल वैल्यू है काफ़ी डिफरेंट होंगी और बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पे आप अनखुश होंगे, नाखुश होंगे, डिस्पैरिटी का कारण बनेंगे। व्हाट डू यू वांट, हाउ यू वांट, हाउ यू शुड वांट। लेकिन अपनी फाइनेंस का, अपनी इकोनॉमिक्स का बहुत ध्यान रखें। कई बार आप उतना कंसर्न नहीं होंगे, लेकिन आपको इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। दुनिया को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए फाइनेंस का बहुत, फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शनि आपके दूसरे भाव में है। जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1, शनि आपके दूसरे भाव में संचार करे, उस समय आपकी पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ के आप कुछ और ही करना शुरू कर दे, शनि आपका नेगेटिव है। शनि दूसरे भाव में है, पूरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो जाए, शनि आपका नेगेटिव है। तीसरा, बहुत सारा हार्ड वर्क करें लेकिन कुछ बने नहीं, कुछ प्राप्त ना हो, शनि आपका नेगेटिव है। तीसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो, आपकी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, शनि आपका नेगेटिव है। चौथी बात, बहुत ज़्यादा नशा करें, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करें, बहुत ज़्यादा ड्रग खाएं, शनि आपका नेगेटिव है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें खाएं और कंट्रोल आपका अपने ऊपर ना हो, एडिक्शन हो जाए, शनि आपका नेगेटिव है। बहुत सारे लीगल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए ज़िंदगी में, शनि नेगेटिव है। फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, शनि आपका नेगेटिव है। इन लॉस के साथ किसी बात को लेके बहुत झगड़ा हो जाए, शनि आपका नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा नशा करें, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, और दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। सैटरडे वाला दिन दूध दही माथे पे ज़रूर लगाएं यहाँ पे, लेकिन दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, हर रोज़ नहाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, ब्लू सफायर डायमंड प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, ब्लू सफायर एंड डायमंड प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। तीसरी बात, हर रोज़ धर्मस्थान माथा टेकने जाएं, नंगे पाँव जाएं, जूते अपने गाड़ी में उतार के जाएं, हर रोज़ वहाँ दंडवत प्रणाम करें। चौथी बात, नमक चमक रुद्राभिषेक धर्मस्थान पे करें, हर सैटरडे आफ्टरनून करें, हर सैटरडे आफ्टरनून नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं। जब महीने में प्रदोष व्रत का दिन हो, उस दिन नमक चमक रुद्राभिषेक जरूर करवाएं।
सैटरडे वाले दिन जाकर या किसी भी दिन करवाएं, जिस दिन प्रदोष व्रत का दिन हो उस दिन जरूर नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं। 5वीं बात, यास्मीन का तेल और रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के स्टैचू पे पूरा लेप करें। सैटरडे आफ्टरनून यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बनाएं, हनुमान जी के स्टैचू पे लेप करें हर सैटरडे आफ्टरनून वाले दिन। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। 6ठी बात, स्टील का रिंग पहने बिना जोड़ वाला, राइट हैंड की मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में जरूर पहने, ये बहुत लाभ देगा आपको। 7वीं बात, किसी मजदूर का, किसी लेबर का जो आपका बहुत मेहनत कश आपका नौकर हो, उसके पैसे ना दबा के रखें प्लीज। प्रिकॉशन जो आपको नहीं करना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, नशा बिल्कुल नहीं करना, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, मांस मछली सी फूड बिल्कुल ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, जो आपको लाभ देगा, इस मंत्र की अभ्यास करें, यह आपके शनि की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। ओम होम जुम सहा ओम भूर भुवे स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्तमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम स्वहा भुवे भूर ओम सहा जूम होम ओम। इस मंत्र का महामृत्युंजय का मंत्र है, इस मंत्र का अभ्यास करें। जितना करेंगे शनि की नेगेटिविटी उतनी खत्म होगी। दिन को करें रात को करें, पानी का जग अपने सामने रखें और कंबल के आसन पे बैठे, दिन को करें रात को करें, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।